हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके लिए आज मैंने क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 लिया है, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब इस चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ सबसे पहले राइस उगाया गया, या कहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, या कहाँ पर कौन सा सिटी ऐसा था जो बहुत सबसे बड़ा सिटी था, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट डाउन करना। सबसे पहले मैप। इस मैप में देखिए रिवर नर्मदा, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में है रिवर नर्मदा। अब जो नर्मदा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, एमपी में। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो रिवर नर्मदा पर के आस पास के एरिया में जो लोग रहते थे, जो नोमैडिक पीपल रहते थे, उनको हमने स्किल्ड गैदरर्स माना है, कुशल संग्राहक। वो आसपास का जो जंगल का एरिया था उससे अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा करते थे और बहुत अच्छे हंटर, बहुत बढ़िया शिकारी थे वो। उसके बाद अगर हम बात करें सुलेमान और किरथार हिल्स की, तो सुलेमान और किरथार हिल्स जो हैं ये बिल्कुल आप देखिए वेस्ट साइड में है मैप के। किरथार एंड सुलेमान ये दोनों जो हैं पाकिस्तान में हैं। और इस एरिया में सबसे पहले जो मैन एंड वीमेन थे, दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ले। तो उन्होंने वीट और बार्ले को सबसे पहले उगाना वहां पर शुरू किया। अब इस एरिया में एविडेंसेस हमें मिले हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के, जैसे शीप, गॉट एंड कैटल, ये भी यहाँ पर पाले जाने लगे थे। थर्ड हम बात करें गारो हिल्स की, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, गारो हिल्स एंड विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो है ये नर्मदा रिवर के ऊपर वाला एरिया जो विंध्या रेंज है वहां की बात है। तो वहां पर एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुई और यही पहला प्लेस था, जो विंध्या रेंज वाला प्लेस है, यही सबसे पहला प्लेस था जहां पर राइस सबसे पहले उगाया गया था। अब हम बात करते हैं रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिलती हैं। अब जो इंडस रिवर है ये आपको पाकिस्तान में है ये, और ये इंडिया में भी इसका कुछ एरिया बहता है। वैसे मानसरोवर लेक से निकलती है, जो ये तिब्बत वाला एरिया है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जो रिवर इंडस थी, इस इंडस रिवर पर सबसे पहले सिटीज फ्लोरिश हुए, मतलब अर्बनाइजेशन सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ 4700 ईयर्स अगो। इस बात का ही मतलब है कि हम बात कर रहे हैं हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन की। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब जो इसकी एक तो गंगा और जो इसकी साउथ ट्रिब्यूटरी है सोन, गंगेटिक प्लेन्स के बारे में हमने सुना है। अब इसका जो साउथ वाला, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है सोन रिवर, इसके नीचे देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पर मगध एम्पायर जो बिहार में है, ये सबसे बड़ा जो एम्पायर था यहाँ पर बना। अब ये तो हो गई बात कि कहाँ पर सबसे पहले राइस उगा, विंध्या रेंज में। कहाँ पर मगध था, तो गंगा के साउथ में था सोन। अब मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था? मगध जो था महाजनपदास में 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो क्यों मोस्ट पावरफुल था ये? इसके पीछे यही एक रीजन था कि ये एक तो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था, यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ का जो राजा था उसको दूसरी जगह से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा था, तो फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट्स होते थे। अब एलिफेंट्स है तो वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकता है, जो किंग है उसको किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हिल्स भी है, कुछ एरिया हिली भी था। गंगा के अगर हम साइड में बात करें तो कुछ एरिया हिली एरिया भी था। अब हिली एरिया से उसको प्रोटेक्शन मिल जाती थी, कोई दूसरा राजा हिम्मत नहीं कर पाता था उसको कॉन्क्वेस्ट करने की। तो कुछ और भी रीजंस रहे जिस वजह से मगध जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली एम्पायर था, और ये एट प्रेजेंट जो बिहार है उसमें सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं, इसी चैप्टर में बात की गई है नेम्स ऑफ द लैंड की, कि जो भारत है इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो इंडिया दैट इज भारत, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है भारत का, उसमें भारत के दो नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत।
आर्टिकल 1 में लिखा गया है, मेंशन किया गया है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जो वर्ड इंडिया है वो आया है इंडस रिवर से, जिसको संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। जब भारत में ईरानियंस आए, ईरान से लोग आए या ग्रीक से आए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए, उन लोगों ने इंडस को प्रोनाउंस किया इंदोस या हिंदोस, और वो हिंदू और उस तरह से फिर हिंदुस्तान ये नाम भारत का पड़ गया। और साथ में जो भारत, महाभारत की हम बात करते हैं, दुष्यंत और शकुंतला उनके पुत्र थे भरत, ऋग्वेदा में मेंशन है ये। तो जो भरत थे उनके नाम से भारत नाम पड़ा है। लेकिन जो भरत नाम है, दिस वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक जो लोगों का समूह था उसके नाम पे भारत जो नाम है इंडिया का, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात हो जाए तो टर्मिनोलॉजी में आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो मैन्यू वर्ड है दैट इज अ लेजेंड वर्ड, इसका मतलब है हैंड, कि जो हाथ से स्क्रिप्ट लिखी गई। अब क्या होता था कि पुराने ज़माने में तो इतना सब नहीं होता था, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, तो लोग कलम से लिखते थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये पाम की लीफ पर या एक पेड़ होता है जो हिमालय में मिलता है, उसकी छाल पर लिखा जाता था। ऐसे जो पाम लीफ होता था उसके पीसेस करके और उनको एक बुक की शेप दे दी जाती थी बाइंड करके, और उस पर लिखा जाता था। हालांकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सका, इंसेक्ट्स और कीड़ों ने उनको खा लिया, तो हमारे पास ज़्यादा सी मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट। सेकेंड इसमें आता है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो रिमेन्स को या पास्ट कल्चर्स को स्टडी करता है, जैसे कहाँ पर हल मिला, कहाँ पर स्टोन के टूल्स मिले, कहाँ पर फ्लेक मिली हैं, कहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं, कोई प्रशस्ति पत्र मिला या कुछ जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, वो सब चीज़ें, तो उन सब की जो स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? ये अभिलेख होते हैं जिनको या तो रॉक पे एनग्रेव किया जाता है या फिर स्टोन्स पे, हार्ड सरफेस पे उनको एनग्रेव किया जाता है। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा होते थे वो उनको अपनी प्रजा को जो भी कहना होता था वो दीवारों पर खुदवा देते थे। जो भी कोई नेक काम करते थे, कोई अच्छा काम प्रजा के लिए करते थे या कोई प्रजा के लिए आदेश होता था, उसको पत्थरों पे खुदवा दिया जाता था, एनग्रेव करवा दिया जाता था ताकि प्रजा उसको पढ़ सके, तो उसको एपिग्राफी कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है न्यूमिस्मेटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है एग्जाम में, स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉइन्स की भी स्टडी होती है, तो हाँ, कॉइन्स की भी स्टडी होती है और एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कॉइन्स। हमें अलग अलग तरह के सिक्के मिले हैं, जैसे कहीं से हमें ऐसे राजा हुए जिन्होंने सोने के बहुत ज़्यादा सिक्के बनवाए, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने सिक्कों पर अपनी इमेजेस छपवा दी, या कुछ ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने सिक्कों को सोने या चांदी में ना करके जिन्होंने लेदर के सिक्के, चमड़े के सिक्के भी बनवाए। हालांकि बाद में वो करेंसी बहुत बुरी तरह से फेल हुई। तो इस तरह से जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब लेटर्स विद डेट्स, आप सब फेमिलियर होंगे वैसे इससे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है बीसी, दैट इज फॉर बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम बीसी लिखते हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर है तो -400 अप्रॉक्स, तो 400 बीसी हम उसको लिखेंगे। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से सीधी गिनती शुरू हो गई, तो उसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। अब जो बीसी है, बीसी को हम बीसीई भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, या बीसी भी लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। उसके बाद आता है सीई, सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। कॉमन एरा जो है एनो डोमिनी या कॉमन एरा इज द सेम। तो एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। इसमें बात की गई है रिवर नर्मदा, तो यहाँ पर स्किल्ड गैदरर्स थे। नर्मदा जो रिवर है विंध्या और सतपुरा के बीच में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद सुलेमान और किरथार हिल्स, ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सबसे पहले फसलें उगाई गई, जैसे वीट और बार्ले, और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी यहीं पर शुरू हुई। उसके बाद गारो हिल्स और विंध्यन रेंज, जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुई, और विंध्यन रेंज ये प्लेस है जहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया, हमें एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज,
अब जो रिवर इंडस है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस हमें मिले हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास मगध जो एम्पायर था वो सबसे शक्तिशाली एम्पायर था। उसके बाद भारत का नाम, इंडिया और भारत, ये दो नाम कहाँ से आए ये हमने पढ़ा। और फाइनली जो टर्मिनोलॉजी है कि मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, एपिग्राफी क्या होती है, या न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, ये हमने आज के लेसन में पढ़ा है। होपफुली आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक्स दीजिए, और साथ में कॉपी पेन से इसको नोट जरूर कीजिए और रिवाइज कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इस लेसन से रिलेटेड कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं वो हम करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से लर्न हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।